My dear student, here I am Ikram Abdullah with a new lecture of computer application chapter number 2. पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में जो हमने सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया था। तो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेजेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था, तो लैंग्वेज क्या होती है, पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज क्या होती है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज वैसे अगर हम अपने लफ्ज़ों में बात करें तो लैंग्वेज कहा जाता है ज़ुबान को, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको एक बोलता है और दूसरा उसको समझता है, वो एक लैंग्वेज हो गई। जैसे हमारे पास जनरल टर्म में उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, पंजाबी है, पश्तो है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसी तरह की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इस तरह की एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। पर ये उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। ये एक अपनी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो कंप्यूटर को समझ में आती है, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि आप में काफ़ी लड़के ऐसे हैं, ठीक है, जो उर्दू हैं, कोई सिंधी हैं, ठीक है, लेकिन आप में कोई पश्तो नहीं है। लेकिन अगर कोई पश्तो बच्चा आके बैठ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, ठीक है। तो बीच में आपको एक बंदा बिठाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको पश्तो आती हो और उसको उर्दू भी आती हो, वो आपकी सुने, उसको बताए, उसकी सुन के आपको बताए। सेम ऐसी चीज़ इस तरह कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो भी इस तरह से काम करती हैं, ठीक है। पहले तो होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है ये समझ लें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्लेटफॉर्म, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। और उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम क्या होता है, ठीक है। पहले हम काम पढ़ते हैं। काम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम का, कंप्यूटर प्रोग्राम का। ये कंप्यूटर प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है, कि प्रोग्राम is a set of instruction following the rule of choosing language. Without program, computer are useless, ठीक है। कहता है कि प्रोग्राम में ऐसा है कि अब ये थोड़ी सी हम चीज़ें पहले हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर कैसा है। अब हम पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर में जो चीज़ें बनती हैं वो किस तरह से, वो किन के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। वो बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ आपका जो कैलकुलेटर है, इसका एक अलग प्रोग्राम होता है, जो कैलकुलेटर माइनस प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन करता है, इसका अलग प्रोग्राम होता है, ठीक है। फैक्टोरियल का अलग होता है। जिन जिन चीज़ में भी मैथमेटिकली काम करते हैं, सबके पीछे कोई ना कोई प्रोग्राम उसका लिखा जाता है। एक प्रोग्राम इज़ लाइक रेसिपी, ये एक रेसिपी की तरह होता है, ठीक है। बिल फॉर एग्जांपल आपने घर में कोई कोई खाना बनाना है, तो क्या करेंगे आप, उससे पहले उसके लिए सामान लेके आएंगे, ठीक है। सामान लेके आना यानी कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है। तो फिर काम क्या है, खाना बनाना, ठीक है। फिर ये दो चीज़ें होंगी, ठीक है, एक उसका सामान और दूसरा खाना बनाना। इसी तरह से प्रोग्राम होता है। It contains a list of ingredient is called variable and the list of direction called statement that tell the computer what to do with the variable, ठीक है। यहाँ आपके पास सामान क्या है, वेरिएबल है। इंग्रेडिएंट क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और दूसरा नंबर पे डायरेक्शंस क्या है, कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है वेरिएबल ए, ठीक है। ए इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के, ठीक है।
अप टू वन आप ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, सी ले सकते हो। दूसरा हमारे पास वेरिएबल है सी, वो इज इक्वल टू हमारे पास है, नहीं सॉरी 1 2 नो सॉरी 0 to 9 तक, ठीक है। अच्छा देखिए ए वेरिएबल है, यानी कि हमारे पास ए वेरिएबल के पास क्या समान है, इंग्रेडिएंट क्या है, कुछ नंबर्स है। नंबर कौन से हैं, 0 से लेकर 9 तक। अब दूसरा हमारे पास बहुत सिंपल बात है ये, तो इसको परेशान नहीं होना आपने समझने में, ठीक है। अच्छा दूसरा है 0 से लेकर 9 तक। अब देखो दो हमारे पास वेरिएबल है, एक ए है एक सी है, दोनों के पास क्या है, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक जो है हमारे पास वेरिएबल है। अब इसका हमने करना क्या है, ठीक है, मतलब हमारे पास नंबर तो है 0 से लेके 9 तक, दोनों के पास नंबर हैं। तो अब हमने इनके साथ करना क्या है, इनको डायरेक्शन क्या देनी है, ये है हमारी स्टेटमेंट। मतलब सामान तो आप ले आए, इसकी सब्जी बनाओगे या उसकी बिरयानी बनाओगे, क्या बनाओगे, सेम इस तरह ये बात कर रहा है, प्रोग्राम इज़ अ लाइक अ रेसिपी। अब इसके साथ आपने क्या करना है, आप कहती हो कि जी मैंने ए प्लस, अच्छा स्टेटमेंट क्या है आपकी, उसको भी किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। यू हमारे पास क्या है कि हमने ए प्लस ए प्लस सी, ए और सी को हमने प्लस करना है, ठीक है। तो फिर अब ये प्लस का फंक्शन चल पड़ा, ठीक है। अब आप इसको इसी तरह से प्रोग्राम लिखा है तो फिर वो इंटर करेगा भाई, हाँ भाई ए की वैल्यू दो, फिर आप यहाँ से अपने कीबोर्ड से इनपुट करोगे भाई। अब आपने वैल्यू कहाँ से चूज़ करनी है, दो, फिर प्लस और सी की वैल्यू क्या चूज़ करनी है, 0 से लेकर 9 के बीच में 5, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट देगा 7, ये चीज़ है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, हमारे पास दो रेसिपी, मतलब हमारे पास एक रेसिपी क्या थी, वेरिएबल थे, इंग्रेडिएंट ए था एक सी था, ए के पास भी नंबर थे, सी के पास भी नंबर थे। फिर उसके बाद हमने स्टेटमेंट को यू से शो किया है, और फिर यू यानी कि एडिशन, मतलब कि अब हम फंक्शन कौन सा चलाना चाहते हैं, स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। यानी कि अब आपने यहाँ पे प्लस चलाया, आप माइनस भी चला सकते हो, और सब्सट्रैक्शन डिवीजन जो भी आप चाहो वो चला सकते हो, ठीक है। तो इसका आप हिसाब इस तरह से लगा सकते हो कि आपके पास एक चीज़ है, फिर आपने उसके साथ करना क्या है, ठीक है। ये आपका हो गया प्रोग्राम। प्रोग्राम में दो चीज़ें होती हैं, एक वेरिएबल और एक स्टेटमेंट। वेरिएबल क्या होता है, आपके मतलब कोई भी इंग्रेडिएंट होते हैं, कोई भी आपके यानी कि कह लो कि सामान है, और स्टेटमेंट ये है कि आपने उस सामान का करना क्या है, ठीक है। फिलहाल आप ये बात मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। अब यहाँ आप ए को 1 से भी कर सकते हो, बी को इज इक्वल टू 2 से भी कर सकते हो। फिर आप स्टेटमेंट क्या है, ए और बी को प्लस भी कर सकते हो, ए और बी को माइनस भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, जो भी इस पर फंक्शन अप्लाई होते हैं, ये आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर था प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज एक a vocabulary and set of grammatical rules, syntax for the instructing of computer perform a specific task। एक लैंग्वेज ये होती है कि भाई उसमें कुछ रूल सेट होते हैं, जैसा कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, इसी तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी कुछ रूल्स, ग्रामेटिकल रूल्स वो सेट होते हैं, जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को जो है वो हाईलाइट कर रहे होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज टू क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही कंप्यूटर प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है, ठीक है। द टर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजुअली रिफर टू हाई लेवल लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कह लें कि बुनियाद है, वो या उस जो जिन चीज़ों में यूज़ होती है वो कौन सी हैं, वो हाई लेवल के लिए यूज़ होता है। मतलब कि जो आप बनाते हो, जो भी क्रिएशन करते हो, वो हाई लेवल में करते हो। वो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, बेसिक है, एक सी है, सी प्लस प्लस, कोबाल, फोर्टान,
یہ ان کے نام ہے. ٹھیک ہے, آپ نے صرف ان کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک, تو آگے ہمارے پاس کمپائلر ہیں, سوری ان ٹرانسلیٹر ہیں دو, وہ ہم کل کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اب تک ہم نے پڑھا کمپیوٹر پروگرام پڑھا اور ایک پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے. اس حوالے سے اگر کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ فریکوینٹلی کہہ سکتے ہیں, مجھے میسج کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں تو پھر کل ہم زوم کے سیشن پہ اس کو ڈسکس کر لیں گے. تو آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو وہاں آپ پوچھ سکتے. تھینک یو, اللہ حافظ.